हेलो दोस्तों, आर टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, इस्लामाबाद में हुई यूएस ईरान पीस टॉक्स फेल हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये ग्लोबल लेवल पर शॉक वेव भेजने वाला है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। यूएस का कहना है कि ईरान की डिमांड्स अनरीजनेबल थी, जबकि ईरान का कहना है कि यूएस अनपार अनड्यू प्रेशर बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे नेगोशिएशन का मीडिएटर था पाकिस्तान। सच कहूं तो एक ऐसा देश जो खुद भिखारी है, वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन करे, रिजल्ट पहले से ही प्रिडिक्टेबल था। नो ब्रेक थ्रू, ओनली ब्लेम गेम। अब सवाल उठता है, क्या ये टॉक्स सीरियसली पीस के लिए थी या सिर्फ टाइम बाई करने के लिए? कभी कभी लगता है कि दोनों साइड्स अपनी मिलिट्री को रीग्रुप करने के लिए डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो सकता है। और इस सब के बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन पीक पे पहुंच चुकी है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस इस स्ट्रेट को ब्लॉकेड करेगा। सोचिए, दुनिया का 20% से 25% ऑयल ट्रेड इसी रूट से गुजरता है। अगर ये ब्लॉक होता है तो इसका मतलब है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया जैसे देशों पे। इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 85% टू 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से मेजॉरिटी मिडिल ईस्ट से आता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इंडिया अपनी 80% से 85% एलपीजी गैस भी इंपोर्ट करता है। और अब सिचुएशन ये है कि इंडिया बाउंड एलपीजी टैंकर भी हॉर्मुज रीजन में अटक गए हैं। मतलब सप्लाई चेन ऑलरेडी प्रेशर में है। ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है? इंडिया में कुछ अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस वॉर के स्टार्टिंग में एलपीजी शॉर्टेज की रूमर स्प्रेड कर दी। लोग पैनिक में आ गए, एलपीजी सिलेंडर्स बुक करने लगे, डिमांड स्पाइक हो गई और बुकिंग सिस्टम तक क्रैश हो गई। रियलिटी, ये एक्चुअल शॉर्टेज नहीं थी, ये पैनिक ड्रिवन रिएक्शन था। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही एस्केलेट होता है और ऐसे ही होता रहा एस्केलेट, तो फ्यूचर में रियल शॉर्टेज भी हो सकती है। ऑलरेडी कई कंट्रीज सप्लाई स्ट्रेस रिपोर्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स की।
140 करोड़ की पॉपुलेशन की एनर्जी नीड्स मैनेज करना वैसे ही एक बड़ा चैलेंज है, और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच सप्लाई चेन को स्टेबल रखना ये और भी मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो की है। फ्यूल अवेलेबिलिटी मेंटेन रखना, पैनिक बाइंग कंट्रोल करना, ऑयल सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करना, मार्केट स्टेबिलिटी इंश्योर करना। ओवरऑल इंडिया ने इस क्राइसिस को रिलेटिवली स्टेबल और डिसिप्लिन तरीके से हैंडल किया है। लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए। ईरान ने क्लेम किया है कि वो वॉर लॉसेस रिकवर करने के लिए $1 पर बैरल ऑयल टोल टैक्स लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सीधा इम्पैक्ट होगा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन स्पाइक। इंडिया का स्टांस क्लियर है, इंडिया का स्टांस सब क्लियर है, पहले से क्लियर है। यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ईरान के साथ कल्चरल रिलेशनशिप। इसलिए इंडिया एक बैलेंस और न्यूट्रल डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है और करता हुआ भी आया है अभी तक। फाइनल बात दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक्स का फेल होना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम अब अनस्टेबल फेज में एंटर कर रहा है। मेरी आपसे अपील है, अफवाहों से बचें, पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक सिचुएशन को और खराब करती है। गवर्नमेंट, सरकार, मोदी जी पर विश्वास रखें। अब तक सिचुएशन कंट्रोल में है और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को अब एग्रेसिवली अपने डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेस डेवलप करने पड़ेंगे। नो चांस, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट और आएंगे, उथल पुथल होगी, फिर हम इस सिचुएशन में दोबारा ऐसे फंसे हुए मिलेंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।